अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है भाई, सब लोग कहाँ है भाई? अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, और कैसे बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तबीयत वगैरह कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। और क्या हो रहा है बेटा? कुछ भी नहीं, आज हम बैठे मुझे आपसे वैसी बातें करनी अच्छा अच्छा अच्छा, और खैरियत तो है? थी। हाँ खैरियत। तबीयत वगैरह कैसी बेटा आपकी? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। की तबीयत वगैरह कैसी है? बस बेटा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं, बस लॉकडाउन 19-20 भी हो गए। लॉकडाउन वगैरह। अब ये देखें ना बेटा, अब ये कहते हैं कि जो है लॉकडाउन खोला है, कोरोना बढ़ गया। हम्म। कोरोना बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? असल में कोरोना कुछ नहीं है। अब ये कहते हैं बढ़ गया। हमारे यहाँ आम बीमारी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की है। जी। अब जब पोल्यूशन बढ़ता है, अब गाड़ियाँ चलने शुरू हो गई, मार्केट में रश हो गया, जब पोल्यूशन बढ़ता है तो बीमारी होती है। अभी आप देखिए पोल्यूशन ख़त्म हो गया था तो अमवात भी जो है कम हो गई थी, जबकि कोरोना से अमवात बढ़ गई थी, कितने बढ़ गई। लेकिन एक जायज़ा लिया गया तो पता चला कि अमवात कम हो गई है। जी। ठीक है ना? अब वापस जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अभी जहाज़ चलेंगे, इससे दोबारा पोल्यूशन फैलेगा तो इससे जो है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी दोबारा शुरू होंगे और ये सब कहा जाएगा कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, जबकि कोरोना नहीं है। कोरोना बेटा क्या चीज़ है कि जब नज़ला, ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है तो ये एक वबाई मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसमें जो है ये अक्सर जाड़ों के अंदर होता है। जब ये ज़्यादा होता है तो इसे कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा। हमारे यहाँ इसका नाम रख दिया गया कोरोना। कोरोना अभी की बीमारी नहीं है। अगर आप हकीम अजमल की किताब हाजिक पढ़ें उसमें इसका बाकायदा जिक्र है। हकीम 100 साल पहले भी बीमारी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि मीडिया आ गया, मीडिया की वजह से हमें ज़्यादा हाईलाइट हो गया जी। और सफ़र इजी हो गया तो जरा से एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब हमारे यहाँ जोर दिया जा रहा है जी कोरोना जो है यूँ है, बाहर अमेरिका वाला कहते हैं इसका इलाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम उनका इलाज क्यों देखें? हम तो अल्लाह का शुक्र है, हम जो है मुसलमानों में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता दिखाया है तिब्ब नबी जिसे हम कहते हैं जी। उसमें इसका इलाज मौजूद है। जी। लेकिन हम नहीं करते, हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं बाहर वालों को, जी। जबकि इसमें इलाज है। अब जैसे कहा है कि कलौंजी इसका इलाज है। अब वो शहद अगर 3 दिन खाया जाए तो कोई बीमारी लगती नहीं है। फिर अगर जैतून का तेल अगर आप नाक में डालें और उसको रोज़ाना 1 चम्मच पिएँ तो इतना एंटीबायोटिक है कि कोरोना इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम नहीं करते। अब कहते हैं सैनिटाइज़र कर के जाए, सैनिटाइज़र की जगह सैनिटाइज़र क्यों करें? हम हाथों पे तेल ना मलें, चेहरे पर तेल ना मलें। क्योंकि बचपन में हमने देखा था कि जो है घर में मच्छर होते हैं, फैन नहीं है, मच्छर काटते थे तो हम एक जो है प्लेट लेते थे, उस पर सरसों का तेल लगाते थे और प्लेट को ऐसे करते थे, मच्छर चिपक जाते थे। अब देखिए मच्छर इतना बड़ा है, उस तेल ने उस मच्छर को ख़त्म कर दिया। तो क्या जैतून का तेल इसको ख़त्म नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, तो आप जैतून का तेल डालें, हाथ पर लगाएं तेल, चेहरे पर लगाएं, निकल जाइए। मैं देखता हूँ कैसे कोरोना होता है। हाँ हो गई नहीं। और अगर आप ज़्यादा महसूस हो कि जी हाँ जी कोरोना बढ़ गया है, आपके फेफड़े वगैरह मुतासिर हो रहे हैं, तो इंजीर रात को 1 गिलास नीम गर्म पानी में 3 इंजीर टुकड़े करके डाल दीजिए। सुबह अनार में पानी पी लीजिए, इंजीर खा लीजिए। इंजीर जो है आपकी कब्ज़ी ख़त्म करता है, सब आपका सीना फेफड़ा सब साफ़ कर देता है। लेकिन इसको प्रमोट नहीं करेंगे हम, तो सिर्फ जो है जी बाहर वालों ने कहा, बाहर वालों ने ये कहा, बाहर अरे तिब्बत नबी क्या कह रहा है? ये कोई देखता ही नहीं है, सोचता लेकिन ही। उस पर अमल नहीं करते। जो हमारे नबी करीम से फरमा दिया उसके लिए बाद हमारे लिए दी एंड है। सुबह चंद दाने कलौंजी खा लीजिए और 3 कतरे इधर 3 कतरे इधर 3 टाइम लगाइए, डालिए और नाक पे लगाइए। और अगर बाहर जाए तेल मसल लीजिए और चेहरे पर तेल लगा लीजिए, कोई कोरोना इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। अब आप सैनिटाइज़र लगा, थोड़ी बार खुश हो गया, आपके बार बार सैनिटाइज़र लगाएंगे, मैंने हाथ मिलाया, ख़त्म होगा ना उसका असरात। जी। लेकिन तेल के असरात रहते हैं। अब वो अगर जरासीम होगा वो चिपक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब इतना बड़ा मच्छर आम सरसों का तेल उसको ख़त्म कर देता है तो जो ना नज़र आने वाला है इसका अगर आप डालें तो आपको खुद महसूस हो रहेगा कि क्या चीज़ है। लेकिन नहीं करते, करनी प्रमोट नहीं किया करते ये लोग, करनी चाहिए ये चीज़ें। तो इसमें आजकल बहुत इलाज आ रहे हैं। एक जड़ी बूटी है सना मक्खी,
वो इसका इलाज है। आप वीडियो में देखिए, उसके बारे में बहुत आ रहा है, बिल्कुल सही है वो। आपका जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसके बारे में, तो ये दी एंड है हमारे लिए। उसके बाद आपका देखें कि नीम के पत्ते सुखाएं और 2 चुटकी मुंह में रख लीजिए। आपको निगलना नहीं है, चूसना उस सफ़ुफ को चूसना है, और सिर्फ 5-10 मिनट के बाद जाके पानी पीजिए, उससे पहले नहीं। आपका कोरोना वगैरह सब खत्म कर देगा। इतने आसान नुस्खे हैं, जी। लेकिन नहीं प्रमोट नहीं किए करते जाए। नहीं तो करते। मैं तो कहता हूँ कि लाइए, मैं जाके बैठता हूँ कोरोना में, देखता हूँ कैसे होता है। तो ये है बेटा कोरोना। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं कि जो लोगों के घुटनों में दर्द होता हाँ। है, ये चीज़ें जो होती हैं, इस चीज़ों को भी करें, हाँ, बताएं। इसके लिए बेटा सबसे आसान ये है कि मेरे 3-4 साल पहले मुझे एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरी हालत थी कि मुझे सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो गया था। मैं नमाज़ कुर्सी बैठ के पढ़ता था, जी। लोगों ने एतराज़ किया, दवाएं लाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एक नुस्खा देखा, मैंने आजमाना शुरू किया, बहुत फ़र्क पड़ गया मुझे, घुटने तकलीफ़ गायब हो गई। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, वही कहते हैं कि भाई मैं घुटने तकलीफ़ हो रही है, कोई दवा बताओ। मैंने भाई सिंपल, आप जो है वज़ू का पानी, जो 5 टाइम वज़ू करते हैं, दाढ़ी में जो पानी लगा हुआ है लीजिए और घुटने पर मालिश कर लीजिए 5 टाइम, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। हाँ, इतना आसान। कितना आसान है। लेकिन अब मसला है कि दाढ़ी रखते हैं ये लोग। हाँ, आज नहीं दाढ़ी रखते। आपके जो है जल्द के कैंसर से ही हो जाती है, आपको पता है। जी। अक्सर जल्द जल जाती है, कैंसर हो जाता है, जल्द का कहते हैं, जल्द का कैंसर है, जल्द काली पड़ गई, ये सब उससे ख़त्म हो जाता है। ये आपकी बहुत बड़ी ढाल है ये तो फिर अच्छी बात है, लोगों को दाढ़ी ये मैं रखनी चाहिए। अपना आजमाई हुई चीज़ बता रहा हूँ आपको बेटा मैं। और दूसरा, जड़ी बूटियाँ हैं, उसको तो मैं बाद में जिक्र करूँगा, लेकिन आपकी वो सरसरी बता रहा हूँ जो पूछा, क्योंकि सबसे आसान मैं ये समझता हूँ, ये मैं अपने ऊपर आजमाया, मैंने कई बार आजमाया। जब भी मुझे कभी तकलीफ़ होती है, सीढ़ी चढ़ने में मुश्किल होता है, मैं दाढ़ी का पानी लगाता हूँ, सेट। ये भी सही है। तो अभी आजकल कुछ लोग कहते हैं नाक में से बह रहा है, हड्डी बढ़ गई है, हाँ ये हाँ, चीज़ें जो अच्छा होती अच्छा हैं। अच्छा। इसके लिए बेटा देखें, हमारा दीन इस्लाम कहता है कि जो है सजदा लंबा करें, सजदा लंबा करें। जी। अब आप जोगियों को देखिए, जो साधु जोगी थे, वो सर के बल रहे होते हैं, कभी उनका चश्मा नहीं लगता। क्यों? अब हम ये बैठे हैं तो दिमाग में पंपिंग करना मुश्किल होता है, जी। दिमाग की तरफ जो है खून पंपिंग नहीं कर पाता, दिल जो है। जी। जब हम सिजदे में जाते हैं तो पंपिंग होती है हमारी, तो वो खून जो है दिमाग में इजीली जाता है, इससे हमारी आंखें सही होती हैं, हमारे कान के मसाइल, हमारी आँखों के मसाइल, और जिनकी ये नज़ला ज़ुकाम है, अगर आप 10 मिनट के लिए आप सजदा लंबा कर लें डेली, तो आपको ये नक की हड्डी बढ़ना, ये जो नज़ला ज़ुकाम, ये सब खत्म हो जाएगा। बल्कि आपकी आंखें जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका चश्मा हट जाएगा। वाह, ये भी अच्छा नुस्खा बताया आपने। अच्छा, दूसरा ये कि अक्सर अब छोटे बच्चों को देखता हूँ चश्मा लगा हुआ है, जी, आपने मैंने भी देखा होगा। बहुत सारे देखे हैं। देखा ना? लेकिन कभी आपने किसी मालिश को चश्मा लगाते देखा होगा? नहीं। किसी बंगाली का चश्मा देखा होगा बेटा? नहीं। नहीं देखा बेटा। इसमें जो मेरी 3 नंबर चश्मा था, जी। मैं कंप्यूटर बैठता बड़ी दिक्कत होती थी, जी। तो फिर मैंने नुस्खा पढ़ा, मैंने आजमाया, मेरा चश्मा हट गया 3 नंबर। तो उसमें मुझे ये करना पड़ा कि जो है मछली कोई भी लेना है, उसका सर ले लीजिए, 1 पाव, 1 पाव सर मछली सर, का। हाँ, उसको साफ़ करा लीजिए। उसके बाद उसका बनाइए सूप, जैसे मुर्गी का सूप बनाते हैं। जी। 1 पाव मछली के सर में 1 कप सूप बनेगा आपका। और याद रहे कि नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले नहीं, नाश्ते के बाद। जी हाँ, वो सूप पीजिए। बड़ा मसला तो होगा, तकलीफ़ होगी, अजीब सा लगेगा आपको, ठीक सी आएगी, लेकिन हिम्मत करके पी लीजिए, नाक बंद करके पी। नाक बंद कर पी लीजिए। अब आपने जैसे आज पीर को पिया, मंगल बुध जुमला छोड़ दें, 3 दिन छोड़ के 4 दिन फिर पी लें, चंद खुराक में आपका चश्मा हट जाएगा। वाह, ये भी आसान नुस्खा है, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी लेकिन। अच्छा, इससे अच्छा नुस्खा और बताता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए से आपका चश्मा लगा हुआ है, जी। तो इतना अच्छा नुस्खा है कि माँ बाप भी खुश और आप भी खुश, आपका चश्मा हट जाएगा। ऐसा क्या नुस्खा? ऐसा नुस्खा ये कि आप अपने वालिदैन या वालिद साहब की रोज़ाना जो है मालिश करना सर में, और मालिश करना आपको ऐसे नहीं करना, आपको पोरों से मालिश करनी है। पोरों से? जब इस पोरों पर तेल लगता है तो तेल अंदर जाता है, आपकी आँखें सही होती है। तो जब मालिश करेंगे आप,
तो वो तेल लगा होगा आपका माँ भी खुश कि बेटी ने मेरी मालिश कर दी भाई। हाँ, ये भी बहुत अच्छा नुस्खा है। माँ भी खुश हो गई, बाप भी खुश हो गए, मेरी मालिश हो गई और आपका चश्मा अड़ गया। हाँ, तो इसलिए ये भी कहते हैं आसान नुस्खा। कभी किसी मालिश वाले पे चश्मा नहीं देखेंगे। मैंने बगैर रिसर्च करी इस बारे में, कभी आप मैंने भी नहीं देखा। नहीं देखेंगे ना, बंगाली की नजर आएगा आपके। हाँ, मैंने भी नहीं सिर्फ वजह ये है। आजकल जो मसला चल रहा है, बाल टूट जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, उसके बारे में आप बताएं कुछ। हाँ, इसकी असल वजह यह है कि हम जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसमें जी। केमिकल है। हाँ, केमिकल तो आप होता जापान में देखें कि ज़्यादा लोग आपको गंजे मिलेंगे। है। जी। इसकी वजह कि शैम्पू जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये नुकसान पहुँचा रहा है हमें। हम्म, तो पहले ज़माने में बड़ी बूढ़ी औरतों को देखें आप, लंबे लंबे बाल होते थे, बाल भी बहुत अच्छे होते थे। अब देखें आप, बाल रूखेपन ये है। अजीब से इसका हो जाता है। हाँ, सबसे आसान इलाज इसका ये कि रात सोते वक्त नारियल का तेल, कोकोनट नारियल का तेल, हाँ, कोकोनट ऑयल, हाँ, उसको थोड़ा सा नीम गरम करें। नीम गरम करें। नीम गरम करने के बाद और सर में उसकी मालिश करें, ऐसे नहीं, पोरों से। गोरों से। हाँ, उसकी मालिश करें। और रात को कच्ची मुल्तानी जो है, कच्ची मुल्तानी। जी, उसको पानी में भिगो दीजिए। अब आपको साबुन से सर नहीं धोना है, उस मिट्टी से धोना है, क्योंकि साबुन से अगर उससे धोएंगे आप शैम्पू से, फिर वही केमिकल आएगा आपका। जी। आप चंद दिन इस्तेमाल करेंगे, आपके बाल नरम मुलायम और बाल टूटना ये सब खत्म हो जाएंगे। वाह, ये भी बहुत आसान नुस्खा है। अच्छा, मैं बात रह गई थी हमारी वहाँ तक के नज़ला ज़ुकाम पर। जी। नज़ला ज़ुकाम का एक आसान हल और भी है कि नाक के अंदर, जिसके बच्चे के नज़ला ज़ुकाम है या नज़ला अंदर घिर रहा है, हड्डी बढ़ गई है, हम्म, गाय के दूध का असली घी, गाय के दूध का असली घी, घी। वो नीम गरम नाक के दोनों, अगर बड़ा बच्चा है तो 3 कतरे डालें और नाक पे तेल लगा के रखें, नाक को तर रखें। इससे ये होता है कि नाक पे हमारे 70,000 रगें। तो डॉक्टर कहते हैं आँखों का जो है, आपकी नसें पीछे खुश हो गई, इसमें नज़र नहीं आ रहा। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको ग़िज़ा कहाँ से मिलती है? नाक से। तो अगर हम तेल लगा के रखेंगे तो तेल जो है हमारे तमाम रोगों में पहुँचेगा। जी। तो जो हमारी रगें खुश्क हो गई हैं जी। वो तर हो जाएंगी, तो हमारी बिनाई भी सही होगी। जी, हम रहेंगे भी सही, अच्छे। हाँ, अच्छे। अगर यही तेल अगर हम यहाँ 5 मिनट माँ बाप के इधर कर दें या अपने मालिश कर दें इधर, 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर, तो बिनाई तेज़ होएगी, कमर का दर्द और कई बीमारी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वाह, याददाश्त बढ़ेगी। वाह, ये तो बहुत और अच्छी नींद, चीज़ है। जो कहते हैं ना बुढ़ा वो आता है नींद नहीं आ रही मुझे, नींद, बुढ़ापे पहुँचते हैं फिर उनको नींद नहीं आती, उनको नींद आएगी। सही। आप ये समझे कि नए सिरे से जवान होने शुरू हो जाएंगे वो। ये भी अच्छी चीज़ बताई सरसों का आपने। तेल जो है वो मालिश करें। वाह, अच्छा बड़े बाबा, मुझे आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताएं, आपको किस चीज़ का शौक था, आप क्या करते, बेटा, क्या जब- करना चाहते थे आप? बेटा, जब हम 8वीं 9वीं थे तो हमारा शौक़ था कि साइंस पढ़ेंगे, पायलट बनेंगे। लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि हमने साइंस तो पढ़ी नहीं, दाखिला मिलना मुश्किल हो गया था, दाखिले बंद हो गए थे। हमने 9वीं में साइंस की बजाय कॉमर्स ले ली, कॉमर्स। हमने फिर कॉमर्स पढ़ ली। तो फर्स्ट ईयर करके हमने छोड़ दिया, घर के हालात ऐसे थे कि हम कर नहीं सकते, कुछ आगे पढ़ नहीं सकते थे। फिर हमें जो एक वक्त हुआ है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक का शौक़ हो गया, तो फील्ड हमने जो शॉर्टहैंड सीखी थी, सब कुछ सीखा था। शॉर्टहैंड हम स्पीड पे थे, तो हमने छोड़ के ये शॉर्टहैंड वगैरह सब छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में आ गए। फिर हमने बाकायदा की तरबियत ली इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी भी शौक़ है। तो इसमें अभी हमारा टारगेट है फ्री बिजली पैदा करना, तो उस पर लगे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि कुछ है। लेकिन इसके लिए सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। तजुर्बा करने के लिए आपको पैसा अच्छा चाहिए। जी। आपको अगर पैसा नहीं है तो आप तजुर्बा नहीं कर सकते। हाँ, मैंने आपको मालूम है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसा नहीं है। और जब पैसा लोग जब लगाते हैं जब सक्सेस हो जाए, आप सक्सेस नहीं है, कोई आपको पैसा नहीं लगाएगा। जी। तो फिर टाइपिंग सीखी थी, शॉर्टहैंड सीखी थी, तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब आई थी, हमने जॉब कर ली। तो अभी हम 17 ग्रेड में आके रिटायर्ड हुए, ऑफिस सुपरडेंट जो है आईजी ऑफिस सिंध में जो है, आखिरी पोस्टिंग थी हमारी आईजी सीक्रेट ब्रांच में, तो वो फिर वो की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेटा कि हमने कभी रिश्वत नहीं ली। हम बड़े सुकून से, जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में देखा रिश्वत लेते हुए, हम उनको अब तक परेशान हाल देखते हैं।
तो आपकी जेब में जो आपका पैसा है बेटा, वो समझे कि आपका अपना नहीं है, वो दूसरों की अमानत है आपकी जेब में जो रखा हुआ है। जब आप समझ लेंगे ये पैसा मेरा नहीं, तो आप क्यों रिश्वत लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? आप समझते हैं पैसा ही नहीं मेरा। और जब पैसा ज़्यादा आता है ना बेटा, तो फिर वो जब पैसा ज़्यादा आता है, फिर उसको खर्च करने के लिए हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। फिर आदमी गलत लाइन में पड़ता है। हाँ, बस अल्लाह ताला इतना आपको दे कि आपका हाथ ऐसे ना हो, बल्कि आपका हाथ ऐसे हो जी। इतना हो कि कोई बीमारी के वो हो तो आपको ऐसा ना करना पड़े। तो अल्लाह का शुक्र बेटा कि अब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, फ्री हूँ मैं, टेंशन फ्री। वरना इस उम्र में अगर टेंशन होती है, मेरी 62 ईयर्स हो चुकी उम्र। हाँ, तो अब मैं 62 दूसरों को देता हूँ टेंशन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, टेंशन नहीं है मुझे। मेरे सब बच्चे अपने माशाल्लाह, हर कोई अपनी गाड़ी है, अपना घर है। तो इससे बड़ी बात क्या है, इससे मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का काम है। बहुत शुक्र अल्लाह, बहुत अल्लाह का काम है बेटा। तो मैं यही कहता हूँ कि बेटा हराम का पैसा हराम है जी। वो कभी बीमारी में निकलेगा, कभी कैसे निकलेगा। देखिए बीमारी आती है सिर्फ इसलिए आती है कि आप ताकि अल्लाह को ना भूलो। मुसीबत आती है ताकि अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को ना भूलो। आप कभी परेशान हो जाएं, कभी ऐसी परेशानी आ जाए, तो सिर्फ मुँह ऊपर करके 2 आंसू बहा दो और कहता तेरी अल्लाह कि अल्लाह तेरी यही रज़ा है तो मैं इसी में खुश हूँ। बाकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। और मेरा ईमान है कि आप जब तक दूसरों की मदद में लगे रहोगे, अल्लाह ताला आपकी मदद करता रहेगा, आप कभी परेशान नहीं होगे जी। ये आप करते रहो। अब बहुत से कहते यार देख उसने तो इस फंड में इतना हज़ारों रुपए दे दिया है, वो दे रहा है, खैरात इतनी निकाल रहा है। तो बेटा इसका फार्मूला ये इसी फार्मूला कि आपके पास, उसके पास 1 लाख है, वो अगर 1000 दे रहा है या 10,000 दे रहा है, लेकिन आपके पास 2 रुपये, आपकी कुल कायनात कितनी है? 2 रुपये। आप उसमें से 1 रुपये दे रहे हो, वो आपका 50% है। अगर वो 1 लाख में से 50,000 दे रहे तो वो 50% है। अल्लाह ताला के यहाँ आप इस तरह फार्मूला कि 50% है। आपका 2 रुपये, आप 1 रुपये दे रहे हो तो 50% है आपका जी। तो ये ना सोचिए कि वो उसने लाखों दे दिए, उसके बाद जो दौलत है उसका कितने % दिया उसने, ये देखना चाहिए। अच्छा कोरोना पर एक बात मुझे और याद आई है। जी बताएं। ये रमज़ान का महीना चल रहा है जी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि रोज़ा जिस्म की ज़कात है। जी। आपने देखा होगा। जी। तो ज़कात जो देते हैं तो आपके माल की हिफाजत होती है, नुकसान नहीं पहुँचता। जी। जब हम ज़कात देने जिस्म की रोज़ा रखें तो हमें ये कोरोना क्यों लगेगी? सिंपल सी बात आप ध्यान में रखें। अगर आप दिन भर भूखे रहेंगे तो आप ये रोज़ा रखें, कैंसर ख़त्म हो जाता है। आपको पता है? आपको बाहर रिसर्च हुई है। आप ये रोज़ा रखिए, कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये भी अच्छी वो है। मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ बेटा कि मैं जो है, मुझे जब कभी नज़ला वगैरह होता है ना, नाक बहरे नज़ला हुआ, मैं पूरे दिन भूखा रहता हूँ, शाम तक ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ है। और दूसरी बात ये, मैंने 3-4 साल से नोट किया एक चीज़ को, मैं सख्त सर्दी के अंदर, इतनी सर्दी पड़ती है, मैं फ्रिज का ठंडा यख पानी पीता हूँ। मेरे घर में सब बीमार हो गए लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? मैं पीने से पहले अहमद शरीफ पढ़ता था। वाह। तो आप कोई भी चीज़ खाएं या पिएं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के खाएं पिएं और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें। मैं कहता हूँ कैसे आप बीमार होते हैं, क्योंकि सूरह फातिहा जो है शफा है। मेरी आजमाई चीज़ है, आप कीजिए इसे। ये तो सीखने वाली चीज़ है। अब देखिए, मैं 2013 में उम्रा करके आया था जी। तो कुछ अर्सा बाद मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे उल्टियाँ चक्कर बेतहाशा आ रहे थे जी। मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। उन्होंने कहा जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मैं ठीक है, ड्रिप लगाई। ड्रिप लगाने के बाद मुझे पूछा हाँ अंकल कैसी तबीयत है? मैंने बताता हूँ, उठा वही उल्टे चक्कर, मैंने सही नहीं है। फिर मुझे 5:30 बजे जो है दूसरे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्होंने चेक किया कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ड्रिप लगा दिया। ड्रिप लगाई, नहीं फर्क पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर रात 11-11:30 बजे तीसरे का लेकर गए। अब मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर आया हूँ, वही पोजीशन में अगर पानी मुंह में रखूँ बाहर निकल जाए। कुछ नहीं खाया पूरे दिन से, जो था वो सब निकल गया। सर में शदीद दर्द। रात 3:30 बज गए। हमारी घरवाली कहने लगी ये लो खाना खा लो। मुझे पानी जैसा मैंने टिक रहा है, मैं खाना कैसे खाऊं? तो फिर अच्छा चलो ये आबे ज़मज़म रखा है, ये थोड़ा सा पी लो। मैंने लो बिस्मिल्लाह करे, मैंने पिया। रात 3:30 बजे का वक्त है।
मैंने पिया, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। सुबह 8:30 बजे मेरी आँख खुली, मैं सो गया। कौन सा सर का दर्द, कौन सा चक्कर, सब खत्म हो चुके थे। ये वाह। याद है समझम। पीना चाहिए फिर लोगों को। हाँ पीना चाहिए, तो शफा है उसके अंदर, लेकिन असल में पता नहीं है लोगों को। हमारे यहाँ बहुत से पेड़ ऐसे लगे हुए हैं, गली गली में हमारे पेड़ लगा हुआ है सांजना, उसकी लंबी लंबी पतली फलियाँ होती है। जी। इसके बारे में कहते हैं कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाए तो दरख्त पर एक पत्ता नहीं छोड़ेंगे। 300 बीमारी का इलाज है ये। वाह। जितना विटामिन मछली के अंदर से कई गुना है, जितना सेब के अंदर है, वो सॉरी, जितना आपका गोश्त के अंदर है उससे कई गुना विटामिन इसमें है। जितना आपका मछली के अंदर और संतरे किन्नू के अंदर उससे कई ज़्यादा है इसमें विटामिन है। सब विटामिन इसके अंदर है। और ये गुर्दे डाले से रहते हैं, उसके मरीज़ को सरसों 1 चमचा सुबह 1 चमचे पिलाएं शाम में, आपकी गुर्दा सही कर देता है। वाह। घुटने का दर्द सही करता है ये। वाह, ये तो इतना अच्छा। लेकिन लोगों को उसका पता नहीं है। एक पेड़ और लगा हुआ है, इसके से कहते हैं सर, जगह जगह लगा हुआ है। उसके पत्ते जो अगर सुखा लें, पाउडर बना लें उसको, शुगर के जो मरीज़ होते हैं जख्म सड़ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कटेगा कटेगा, उसका पाउडर लगाना शुरू करते हैं, सही कर देगा वो। नहीं पता लोगों को, ये भी नहीं पता। तो ये ना कि हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ गए डॉक्टर से दवाई देना, गोली देना। अब जो गोली खाते हैं उन गोलियों का साइड इफेक्ट होता है, एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ हमें शुरू हो चुकी होती है। आजकल सर में दर्द का भी बहुत चल रहा है। सर में दर्द की बेटा इसमें कई वजूहत है। एक तो नज़रों कमज़ोर होना, पेट भर के खाना और वक्त पर ना खाना, नींद पूरी नहीं करना, ये सब वजूहत है। वो देखना पड़ता है कि हमें सर का दर्द क्यों हो रहा है। क्या है हमने नींद पूरी नहीं करी है, ये हमारी नज़र कमज़ोर होती है, हम मोबाइल इतना चला रहे हैं, टीवी जो सामने जो टीवी रखा हम देखते हैं, उसमें 20 इंच टीवी में कम से कम 8 फीट का फासला होना चाहिए कम से कम, क्योंकि उसमें ऐसी वेव्स निकलती है जो आंखों को नुकसान करती है। आप टीवी के स्क्रीन पर हाथ ऐसे रखें, ऑन ऑफ करें स्विच, तो आपके बाल ऐसे खड़े होंगे, तो इतना नुकसान करता है। तो इससे बचना चाहिए हमें। तो हमें वजूहत देखनी पड़ती है कि सर का दर्द क्यों हो रहा है, थकान की वजह से हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, फिर उसको लेके चलना पड़ता है। हर एक की मुख्तलिफ दवाई है कि आपको आधे सर में हो रहा है, इधर हो रहा है या इधर हो रहा है, वो हमें नोट करना पड़ता है। जी जी। तो आप नमाज के फ़ायदे बताएं हमें। बेटा एक तो नमाज जो है ज़रिया नाज़िल, सबसे बड़ा फ़ायदा जो है जी कि जब पूछ गुछ होगी तो सबसे बड़े नमाज की पूछ गुछ होगी, जी। वो तो आखिरत की है। लेकिन दुनियावी फ़ायदा इसमें यह है बेटा कि जब वज़ू करते हैं, जी। एक तो हमारा जिस्म पाक साफ रहता है वज़ू की वजह से, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। जी। दूसरा ये कि जब हम वज़ू करते हैं, नाक के अंदर जो पानी हम खींचते हैं, जी। अगर हम सही तरह पानी खींचें तो कभी नज़ला ज़ुकाम आपको ज़िंदगी में नहीं होगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा जब हम ऐसे करते हैं, हाँ, तो बाज़ ऐसा के चक्कर आते हैं, हम चेक कराते हैं डॉक्टर को, तो कहते हैं जी मैदा ख़राबी है, मैदा भी सही है जी, ये आपको इस वजह से आ रहा है। लेकिन जब अगर आपकी कान की रगें बंद हो जाती हैं तो भी आपको चक्कर आते हैं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो रगें हमारी ऑन रहती है, खून जैसे कोई के हाथ में तकलीफ होती है, हम मालिश करते हैं, तो ये इस तरह करने से जो है वो रगें हमारी ऑन रहती है, तो फिर चक्कर नहीं आते। दूसरा जब हम ऐसे मस्सा करते हैं तो वो कभी पागल नहीं होगा, बंदा पागल नहीं होगा, कभी पागल नहीं होगा। तीसरा ये कि नमाज जो है मुकम्मल वर्जिश है। आप बैठ रहे हैं, आप जैसे आप वो नमाज पढ़ते हैं अपना जब हम नफल अदा करते हैं तो कैसे वर्जिश है, पेट बढ़ गया आपका। जब आप ऐसे करते हैं बैठ के ऐसे, तो हमारे पेट से तो हम पेट की वर्जिश कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं। अब जब नफल ऐसे बैठ के पड़ रहा है तो ये पेट आपका दबाई है, तो आपके पेट की वर्जिश हो गई। और जब आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके घुटने की वर्जिश हो गई। अब देखिए कि घुटने तकलीफ़ क्यों करते हैं कि हमारे जो मकान बने हुए हैं धूप नहीं आती है अंदर। जब धूप नहीं आती तो इसको ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की जी। तो आपने गांव देहात में कभी जाए देखें, जो वो फसल काट रहे हैं बड़े बूढ़े, वो घुटने के बल बैठ के ऐसे दरांती से काट रहे होते हैं, उनको घुटने में तकलीफ़ क्यों नहीं होती है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि वो धूप के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, उनको विटामिन डी पूरी मिल रही है।
और एक तरह से उनकी वर्जिश हो रही है। हमारे यहाँ हम बैठे हैं, लेट के टीवी देखा, मोबाइल चलाया, एक ही जगह बैठे हैं, एक ही एंगल में बस बैठ एक ही के एंगल बैठे चलाएं। हैं, और कमरे बंद है, बाहर जा नहीं रहे हैं, धूप कहाँ से लगेगी हमें। डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है कहता है कि इसको जो है 10 मिनट जो है धूप, ठंडी जो धूप खिलाए ताकि जो जॉइंटिस वगैरह कुछ हो तो ख़त्म हो। तो अब धूप कितनी बड़ी नेमत है। मैं बेटा, मेरी आदत है, मैं जब दफ्तर में था तो खाने का टाइम होता था, मैं बाहर निकल जाता था और 1 घंटे सख्त धूप के अंदर बाहर घूमता था मैं, 1 घंटे तक। 1 घंटे तक? हाँ, तो फिर वो लंच टाइम पूरा करके आता था मैं। आप कुछ खाते नहीं थे? नहीं, खाते पीते या ले लिया, अगर खा लिया, यानी 15 मिनट भी लगे, 20 मिनट लगे, बाकी घूम रहे हैं, कर रहे हैं धूप के अंदर। तो धूप बहुत ज़रूरी है। तो नमाज की जहाँ वो बेनिफिट है, दूसरा आपको ज़िंदगी बेनिफिट है। रोज़ा जो है बेनिफिट है आपका, आपको पूरे साल के लिए आपको एक्टिव कर देता है। हुक्मा कहते हैं कि महीने में 3 जुलाब लें, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे महीने में 3 रोज़े रखे। तो ये जो गड़बड़ ये वो सब है, वो सब जल जाता है। तो आप कभी सोचा कि क्यों कहा है? इसलिए हुक्मा कहते हैं सब गंद निकल जाता है कि आप क्लियर हो जाए। जैसे नाली है, नाली साफ़ करिए, आपने पानी जमा हो गया, तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, तो इसलिए सब खत्म हो जाता है। जुलाब लिया आपका, सब गंदा ये सब निकल जाता है। जब ये चीज़ रहती है, आप एक जूसर मशीन लीजिए, तो उसमें प्याज डालें और उसको जूसर घुमाएं, प्याज फटाफट ग्राइंड हो जाएगी। लेकिन आपने उसमें पानी डाल दिया, वो ग्राइंड होने में बड़ी मुश्किल लगेगी। तो ये कि हमने खा लिया, ऊपर पानी पी लिया दबाकर, तो वो मैदे को हल करने में दिक्कत होती है। तो इसलिए कहते हैं खाना खाने के बाद पानी ना पिए। जब वो होता है तो फिर आप किसी डिब्बे में आप कचरा डालें और पानी डाल के छोड़ दीजिए। कुछ टाइम बाद उसमें गैस निकलना शुरू होगी, जो बदबू मारेगी, तो कहते हैं जिसको कहते हैं बायोगैस। तो वो डिब्बे में से बायोगैस बाहर निकल रही, तो ये भी तो बायोगैस डिब्बा ही है ना, हमने डाला और पानी पी लिया। कितना नुकसान है, कितना नुकसान है। अब खड़े होकर जब पानी पीते हम, वो पानी गया और जब हम खड़े तो पानी साइड से निकल गए, तो हमारे गुर्दे पहुँचता नहीं है। गुर्दे जो काम है साफ़ करना, वो नहीं कर पाते, फिर हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो। ये आदत गंदी है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं। तो ये चीज़ें है बेटा, और कभी फिर वक्त मिला तो और मालूमात देंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम हो गया। बहुत मज़ा आया, आप आए घर पे। मैं तो आता रहूँगा, मेरा अपना घर है बेटा। हाँ, बोरियत भी दूर हो गई, टाइम भी पास हो गया। तो लेकिन देखिए, बताना मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अमल करना आपका काम है। और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि ये ज़िंदगी निचोड़ है। किताबें जो है आपको वो सिर्फ पढ़ा देगी, आपको पता किताबें बता देगी ये रोड है आपका, इस रोड में जाएंगे तो आप गार्डन पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको गाड़ी खुद चलाने की, यहाँ खड़ा है, यहाँ जंप आना है, यहाँ से निकलूँगा तो ये हो जाएगा। तो ज़िंदगी जो है आपका तजर्बा है, जो किताबें नहीं देती। जो कुछ आप ज़िंदगी सीखते हैं वो आपका तजर्बा है, वो आप शेयर कीजिए, बताइए कि भाई मेरे साथ ऐसा होता, मैं फिर ऐसा किया। जी ठीक है बेटा, जी। बहुत शुक्रिया। बस अमल करें तो बात है, वरना तो सब बेकार है। फिर कोई इंशाल्लाह फिर आएंगे तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी।